आप लोग कल से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है लोकसभा के चुनाव को लेकर इस बैठक को। निश्चित रूप से आज आगाज हो गया और जो राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 370 और 400 पार एनडीए की, उसकी प्रतिबद्धता की ही शुरुआत है आज। और इसलिए पूरे प्रदेश भर में मिशन 25 में पार्टी पूरे तत्पर और तैयार है। उसकी तैयारियों का आज आगाज हो जाएगा। अमित शाह जी के संबोधन के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरातल पर इस मिशन को पूरा करने के लिए जुटेंगे। पार्टी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से धरातल पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी अच्छी तैयारी करी है। तो मुझे कोई शक और शुबा लगता नहीं है, क्योंकि 14 का वोट था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, 19 का वोट भरोसे का था और जो 24 का वोट है वो मोदी जी को, वो देश के भविष्य का वोट होगा। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है। जब गृह मंत्री खुद पहुंचते हैं तो उत्साह अलग होता है। बिल्कुल, आज की जो मीटिंग हो रही है उसमें गृह मंत्री जी का सानिध्य हमारे को मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में निश्चित सारे कार्यकर्ताओं में पूर्णतः जोश आएगा। निश्चित तौर पर देखिए एक तस्वीर यहाँ पर कैमरा सहयोगी से को दिखाया किस तरह से कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। एक कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मुलाकात सतीश पूनिया कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता कर रहे हैं और देखिए खुद पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहेंगे, कितना जोश है कार्यकर्ताओं को लेकर? कितना है और अमित शाह जी आ रहे हैं और मिशन 25 पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा जो भाजपा है वो बीकानेर में हुआ है और भाजपा बीकानेर में हुआ है। बिल्कुल 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 निश्चित तौर पर तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से को दिखाते रहे। लेकिन देखिए जिस तरह से इस बैठक के कई मायने, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है, यहाँ से बीकानेर से उदयपुर के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। लेकिन उस बीच जो है, अगर सुरक्षा की बात करूं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नाल हवाई अड्डे से लेकर पार्क पैराडाइज होटल जहां पे कार्यक्रम होना है, वहां पर देखिए जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई। खास सुरक्षा जो है, सुरक्षाकर्मी जो दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पूरे होटल के आसपास का जो इलाका है उसको पूरी तरह से सील यहाँ पर किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि देखिए चूंकि गृह मंत्री खुद पहुंच रहे, उसके साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर रहेंगे, अरुण सिंह यहाँ पर रहेंगे और साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ तमाम पदाधिकारी बीजेपी के यहाँ पर रहने वाले। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की निगाहें आज इस बैठक पर रहने वाली है कि क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो अमित शाह यहाँ पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में को देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिशा निर्देश अमित शाह कार्यकर्ताओं को देंगे, पदाधिकारियों को देंगे। और जब शंखनाद बीकानेर से यहाँ पर हो रहा है, 3 लोकसभा सीटों को पूरी तरीके से साधने की कोशिश है। रौनक, देखिए बात करें तो बीजेपी जो है वो इस बार किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती है। अब तक कहा जाता था बीजेपी को कि ये शहरों वाली पार्टी है, लेकिन गाँव को भी जो है पूरी तरीके से ग्रामीण इलाकों को भी साधने की पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा अलग अलग योजनाएं बनाकर, अलग अलग अभियान चलाकर की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं को किस तरीके का मंत्र यहां पर दिया जाएगा कि हर एक जन तक, स्पेशली जो फर्स्ट वोटर्स हैं, उन तक कार्यकर्ता पहुंच पाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयार की जा रही है। निश्चित तौर पर ग्रामीण जो देहात इलाके वहां तक बीजेपी जो है अपना पूरी तरह से वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा सीटों पर आज मंथन होना है। वहां के क्लस्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उस पर कहीं ना कहीं जो है अमित शाह जो है जीत का मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए इंतजार करना होगा कि बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए तमाम भाजपा के पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। तमाम नेता यहां पर मौजूद है, आप देखिए जिस तरह से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि देखिए जिस तरह से खुद अमित शाह का इस तरह से शंखनाद करना, लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर मंथन करना और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरना, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जोश भरता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि जब आप देखिए लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आप देखिए तो मोदी ने जिस तरह से रैलीज की थी राजस्थान में, उसका असर भी देखने को मिला। राजस्थान में सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर सख्त मूड में बीजेपी नजर आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि इस शक्ति के बाद कांग्रेस जो है। जी बिल्कुल रौनक, और जब अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं तो जोश के साथ साथ में अनुष्ठान